आईएएस प्रीलिम्स 2025 सेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वर्षने सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियर विद ऐप। बच्चे सेकंड टाइप में एमपी और सीपी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला सवाल है, इन ए शावर रूम showroom, the mark price of various items are displayed in such a manner that after giving a 10% discount to customer, the owner of the showroom earn a profit of 20%। कहता है कि भैया 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरा सीपी और ये है मेरा एमपी। तो सीपी जो है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है और एमपी जो होता है मेरे बच्चे 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और लॉस है तो माइनस लॉस। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी हुआ 90% और 20% का प्रॉफिट कमा रहा था एमपी हुआ 100 जमा 20 120। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 चौक 12, यानी मेरे प्यारे बच्चों सीपी एमपी का रेशियो 3:4 हो जाए। देखिए बच्चे, और सवाल में ये ध्यान रखना कि कहीं पे सीपी एमपी लिखेगा, कहीं पे एमपी सीपी लिखेगा। जैसा पीछे वाले सवाल में ध्यान देंगे तो अपना तो था 3 4, लेकिन आंसर पूछा एमपी इज टू सीपी, तो एमपी 4 सीपी 3, तो आंसर आएगा 4:3। कह रहा है 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरे बच्चे सीपी हुआ 100 में 40 गया 60%, और कहता है जी 30% का लॉस हो रहा है, तो मार्क प्राइस हुआ 100 में 30 गया 70, क्योंकि लॉस हो रहा है। रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 6:7, यानी चीज 6 में खरीदी है तो 7 उस पर मार्क किया, और वो यही पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। तो जवाब है 1 ज्यादा है, किस पे जी 6 पे, और 1/6 होता है 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन बी। देखिए जी, कह रहा है पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है, ये सीपी है, ये एमपी है। कहता है 1:4 टाइम्स है, ठीक है जी। और कह रहा है 64% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 4% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/25, तो 64 हुआ 16/25, 16 गुना है। इसका मतलब सीपी 25 हुआ तो 16 का प्रॉफिट लेगा, चीज बेचेगा 41 में, ये हुआ सेलिंग प्राइस। अब रेशियो सेट करोगे तो इधर 25 से गुना करोगे, ये 41 है इधर 25 से गुना करोगे तो 25 चौक 100। तो वो ये पूछ रहा है मेरे बच्चे कि बताओ यार अल्टीमेटली कितना डिस्काउंट दिया गया। तो सीधी सी चीज है कि 100 का मार्क प्राइस वाली चीज 41 में बेची गई है, तो 59 का डिस्काउंट दिया, यानी इस आर्टिकल पे 59% का डिस्काउंट दिया गया। कितने परसेंट का जी? 59% का। कह रहा जी, एक डीलर को प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य 2000 रुपए है, यदि वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो देखो यार सीपीएमपी का रेशियो लेंगे। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी हुआ 80 और 20% का ही प्रॉफिट कमा रहा है तो एमपी हुआ 120। रेशियो लेंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 2:3, यानी अगर सीपी 2 यूनिट है जो कि दे रखा है 2000 रुपए, तो 1 यूनिट 1000 रुपए, तो 3 यूनिट आ जाएगा मेरे बच्चे 3 गुना 1000, दैट इज 3000 रुपीज। तो मार्क प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों 3000 रुपए। कहता है कि वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 4:7 है, 4:7 है। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, यानी मार्क प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट देंगे, चीज बेचेंगे 4 में। तो दुकानदार को 80 रुपए का प्रॉफिट होता है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे करना क्या है, इसे 5 से गुना करना है, इसे 7 से। तो सीपी होगा 20, सेलिंग प्राइस हुआ 28 और मार्क प्राइस की जरूरत है तो हुआ 35। अब कहता है कि दुकानदार को 80 रुपए का लाभ होता है, तो कॉस्ट बताओ। तो भैया 20 और 28 का डिफरेंस कितना हुआ? 8 यूनिट, बिल्कुल ठीक है जी। तो 8 यूनिट 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 20 यूनिट की वैल्यू गुना 10, तो आंसर आ जाएगा 200 रुपए। कहता है कि ट्रेड मिल का अंकित मूल्य 1250 रुपए, दुकानदार अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देता है और 14% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो यार सीपीएमपी का रेशियो लेंगे।
अगर 14% का डिस्काउंट हो रहा है तो इसका मतलब चीज 86 में भी खरीदी होगी, और 14 का प्रॉफिट हो रहा है तो मार्क प्राइस होगा 114। रेशियो लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 7 14, यानी सीपीएमपी का जो रेशियो है वो 43:57 है। अब कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस 1250 है तो कहता है यार कोस्ट प्राइस क्या होगा, तो 57 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1250 को, तो एक यूनिट इतना, तो कह रहा है 43 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये हमारा सवाल है। अब देखिए यार, समस्या ये है कि उसने सवाल में ये कहा कि भाई नियरेस्ट रूपी बताइए। जब वो ये कहने लग जाता है कि लगभग उत्तर बताइए, तो मतलब हमारे पास कुछ चीजें बंद हो जाती हैं। पहली चीज बंद होती है डिजिटल सम, दूसरी चीज यूनिट डिजिट, तीसरी चीज डिविजिबिलिटी, यानी जो डाटा में हम प्ले कर सकते हैं ना, वो सारा गेम खत्म हो जाता है। तो सर क्या बचता है? तो बचता सिर्फ इतना है कि हमें जो भी कुछ करना है वो अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगा के करना है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन भी हमें तब देखनी है जब ऑप्शन नजदीक हो ना, मतलब ऑप्शन दूर हो। तो दिखाई दे रहा है यार ऑप्शन बहुत दूर, 840, 845, 943, बड़ा मोटा गैप है ना। तो देखो यार, 19 से कट रहा है तो 19 दिए 57, 19 से काटते हैं, 19 5 95, 19 छिके 114, 114 जाएगा तो बचेगा 11, 10 और। तो अगर मैं 1250 की जगह 1254 कर देता हूं तो फिर से 19 छिके 114 चला जाएगा। आपने कहा ठीक है, बात तो सही है। और अगर 3 से दोबारा काटेंगे तो 22 आएगा। अब 22 का मतलब हुआ 2 गुना 11, तो 23 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 86, और 11 से गुना करेंगे तो 6 8 6 14 8 1 9, तो लगभग आंसर 946 आएगा। अब 946 तो नहीं होगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू ले रखी है, तो आंसर छोटा आना है 940 से। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। भैया जी कहते हैं एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 275 रुपए से 5% की छूट पर बेचा जाता है, तो सीपी हुआ 95, और कहता है 4.5% का प्रॉफिट होता है, तो मार्क प्राइस हुआ 104.5। ठीक है जी, रेशियो निकाल दो यार। 5 नहीं 45, पॉइंट हटाओगे मेरे बच्चे तो 10 लाख यहां टेकोगे, तो ये आ जाएगा 190। अब 19 से अगर काटोगे तो 19 ढाई 190 है, 19 एकम 19, एक बचा 19 एकम 19, तो कुल मिला के सीपीएमपी का जो रेशियो आया ना मेरे बच्चे, वो आया 10:11। सीपीएमपी का रेशियो मेरे बच्चे 10:11 है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसका मार्क प्राइस 275 है तो कितनी राशि अदा की, तो 11 यूनिट 275 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 10 की वैल्यू इतनी। तो पहली बात तो ये कि 11 से काटेंगे तो 25 25 दिन 250, इसमें कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का, सीधा ही सवाल है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। कहता है एक दुकानदार टेबल का अंकित कीमत पर 25% का डिस्काउंट देकर बेचता है और 70% का मुनाफा कमाता है। तो देखो यार, सीपी एमपी का रेशियो दे रहा है, कह रहा जी 25% का डिस्काउंट तो सीपी 75 हुआ, 70 का मुनाफा तो मार्क प्राइस 170 हुआ। 5 से काटेंगे, 15 पंजे 75, 5 3 15, 5 तो हम ये कह सकते हैं कि सर सीपीएमपी का रेशियो 15:34 है। बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहा है यदि यह वही टेबल को 50% छूट पे बेचता तो नया मुनाफा क्या होता। तो भाई 50% छूट पे बेचता तो 34 का 50% क्या आता है सर, 17। भाई 17 का डिस्काउंट देते तो 17 में ही चीज बेचते, तो 15 की चीज अगर 17 में बेचोगे तो 2 का प्रॉफिट कमाओगे, 2/15 का, 1/15 कितना होता है जी, 6 से 2/3, तो 2/15 कितना हो जाएगा जी, 13 सही 1/3, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है अपॉन सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/7 ऑफ द मार्क प्राइस, कहता है अगर किसी आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस की 3/7 प्राइस पे बेचा जाए, यानी मार्क प्राइस 7 है तो हम उसे जो बेच रहे हैं वो 3 में बेच रहे हैं, तो कह ये रहा है कि उसे 30% का लॉस हो रहा है। 30% का मतलब हुआ सीपी 10 है तो 3 का लॉस 7 में बेचा, तो यहां 7 से यहां 3 से, तो सीपी 30 हुआ, सेलिंग प्राइस 21 हुआ, मार्क प्राइस 49 हुआ। पूछ रहा है कि सीपी और एमपी, यानी एमपी पहले लिखा है सीपी बाद में, तो 49:30, ऑप्शन बी।
देखिए यार, कह रहे हैं आर्टिकल पे 45% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीपी आ गया 100 माइनस 45 यानी 55। और कहता है मजे की बात यह है कि प्रॉफिट भी 45% हो रहा है, तो 100 में 45 जोड़ा 145, 5 11 55, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, मतलब सीपी 11 है तो मार्क प्राइस हो 29। अब कह रहा है क्या, कहता है जी अगर हम इस पे 50% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे 50% डिस्काउंट आप देना चाह रहे हो, तो क्या कहना चाह रहे हो आप, वो कहानी बताओ। तो आप ये कहोगे यार 29 का 50% डिस्काउंट दे दो। तो देखो 29 का 50% होगा 14.5, तो 14.5 में चीज बेच रहे हो, है ना। भाई 50% डिस्काउंट दे रहे हो तो 14.5 में बेच रहे हो, तो 11 में खरीद के 14.5 में बेचा तो क्या कमा गए, तो 3.5 पे, तो 100 पे कितना पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा। अब राजा कैलकुलेशन तो आपको बैठानी पड़ेगी ही पड़ेगी। 350/11, 11×3 = 33, बचा 2, 11 दूनी 22, बचा 8, तो 32 है। देखना भाई 11×3 = 33, 20 बचा, अच्छा 11 × 11, 9/11, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे बच्चे। देखो यार, कह रहा द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कहता है किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो इसकी कॉस्ट प्राइस का 40% है, मतलब 40% माफ करिए ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन 2/5 है, यानी सीपी 5 है तो कॉस्ट प्राइस 2 ज्यादा, मतलब मार्क 2 ज्यादा होगा यानी होगा 7। और कह रहा है यार इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, इफ इट सेलिंग प्राइस इज दिस परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, और कह रहा है मार्क प्राइस का इतना परसेंट एसपी है। तो यार एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन बना ले। तो देखो यार, 2×3 = 6 और एक 7, 2×7 = 14, तो 147/2%, परसेंट का ना बटे 200, यानी वो ये कह रहा है कि मार्क प्राइस अगर 200 लोगे तो सेलिंग प्राइस 147 आएगा। अच्छा जी, अब सर करना ये है कि दोनों जगह रेशियो सेम करो, तो इधर 200 से, इधर 7 से। अब कह रहा है जी उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो ये तो 1000 आया, और ये आएगा 7×7 = 49, 7×4 = 28 और 4 = 32, 7×7 और 3 = 10, 1029, तो 1000 पे 29 का प्रॉफिट, तो 100 पे आ जाएगा 2.9, यानी 2.9% का मेरे बच्चे को प्रॉफिट कमा रहा है। कह रहा है यार रमेश जो है एक आर्टिकल को इतने रुपए में बेचता है, 18, आफ्टर अलाउिंग एन 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मैनेज टू गेन 40% प्रॉफिट। If Ramesh sold the article at 12% discount on the mark price, then what will be his profit correct to 2 decimal places? देखिए यार इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर जरूरत? इसलिए नहीं है राजा कि जब हमसे कंपैरिजन पूछा हुआ, परसेंटेज पूछा हुआ, रेशियो पूछा, फ्रैक्शन पूछा, तो एक्चुअल वैल्यू क्यों उठानी। देखिए यार, ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है। कहता 18% का डिस्काउंट देते हैं, तो भैया 18% का डिस्काउंट, तो 100 की चीज 18 का घटाएंगे तो आएगा 82 की, सीपीएमपी का रेशियो ले रहा हूं। और कहता है 40% का प्रॉफिट कमाया तो 140, 2 से काटेंगे 70, 2×4 = 8, 2×1 = 2, तो रेशियो आया 41:70। ये तो हमने सीधा सीधा फार्मूला लगाया, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस माइनस कर देंगे, वो आएगा मेरा एमपी। अब एक नई कंडीशन दे रहा है कि अगर मान लीजिए रमेश ने अपने आर्टिकल पे 12% डिस्काउंट दिया होता, पहले 18 दे रहा था 12 देता, तो 70 का 12% कितना हुआ, 12×7 = 84, यानी 8.4 का डिस्काउंट देता, तो फिर चीज बिकती 61.6 की। तो 41 की चीज खरीदी हुई 61.6 की बिकती, तो भैया 20.6 का लाभ हो गया ना। हाँ जी सर हो गया, तो 41 पे 20.6 का प्रॉफिट, 41 पे तो 100 पे कितना। देखो यार एक बात बताना, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, बुद्धि को खोलो। अगर यहां 20.5 होता, अगर यहां 20.5 होता मेरे भाई, तो सोच के बताना आंसर क्या आता। तो आप कहते 41 और 20.5 का रेशियो आता 1/2, यानी आंसर आता 50%। तो ये है क्या, .1 ज्यादा है भाई। 20.5 पे 50% होता, 20.6 नहीं, .1 ज्यादा है, तो 50% से हल्का सा ज्यादा होगा। अब देखो यार, ये दोनों तो हट गए, ये 50% मतलब 50.5 पे आ गया,
ये 50.5 पे आ गया, बहुत बड़ा हो गया। तो मेरे बच्चे फिर नजदीक बैठा 50.24, यही आंसर। और अगर मेरे बच्चे आप चाहते हैं कि हम इसे अप्रोक्सीमेशन के उस वाले रेशियो वाले मेथड से करें, जो आपके बैच में वीडियो डली हुई कैलकुलेशन में एक अप्रोक्सीमेशन वाली, उससे अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि 100 से 20.6 को गुना करेंगे तो 2060 आएगा, बटे आया 41। वहां मैंने तरीका ये बताया कि यार ये देखा करो ये इसका कितना गुना है। तो आप कहेंगे 50 गुना, तो 0 50 से करोगे 5 एकम 5 5 20, 2050 होता तो 50 गुना हो जाता, लगभग 50 गुना। मैं क्या करता हूँ, एक यहां घटा देता हूं तो यहाँ 50 गुना यानी -50 कर देता हूँ। ऐसा करूंगा तो ऊपर आएगा 2010 और नीचे आ जाएगा 40। 0 4 से काटूंगा, 4 5 20, ना जाने की 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो आंसर आ जाएगा 50.25%। तो दोनों ही तरीके से मैंने बताया कि नजदीक कैसे ढूंढ सकते हैं या एग्जैक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं टाइप 3, जहां ऐसा रहता है कि सीपी इतना ज्यादा है या एमपी इतना कम है या एमपी इतना ज्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा होता है। यहाँ पे बहुत सारे सवालों में ना हम सक्सेसिव लगा पाएंगे। जैसे पहला सवाल है, कहता है एक शॉपकीपर है, पब्लिश ए लिस्ट ऑफ प्राइस विच आर 60% अबव सीपी, ही प्रपोज गिव 20% डिस्काउंट, हाउ मच प्रॉफिट डज ही रियली मेक। देखो यार, ये सीपी, एसपी, एमपी, 60% ज्यादा कीमत लिखेगा 3/5, यानी 5 की चीज पे 3 कीमत यानी 8 लिखेगा, और 20% का डिस्काउंट 1/5, 5 की चीज पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेचेगा। रेशियो लेंगे तो इसे मेरे भाई 5 से, इसे 8 से। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब कह ही रहा है कि वास्तव में कितना परसेंट उसे प्रॉफिट या लॉस होगा, बताइए। तो देखो यार, 25 की चीज 32 में बेचा तो 7 का प्रॉफिट। अब 1 का प्रॉफिट 25 पे कहलाता है 4%, तो 7 का प्रॉफिट हो जाएगा 7 गुना यानी 28%। तो मेरे बच्चे 28% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ जी। दूसरा मेरे बच्चे, अब यहां पे एक कहानी और भी आपको समझनी है। आपने क्या किया, कोई आर्टिकल था 100 रुपए का, ध्यान से समझना कि इसमें सक्सेसिव क्यों लगेगा। 100 रुपए का आर्टिकल था, आपने इसकी कीमत पहले 60% बढ़ाई, क्योंकि 60% बढ़ के मार्क प्राइस है, तो बढ़ने के बाद जो कीमत आई वो मार्क प्राइस आई। फिर बढ़ी हुई कीमत में आपने 20% का डिस्काउंट दिया। तो सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव यही तो रहता है कि भाई पहले आपने कोई चेंज किया, फिर उस चेंज वैल्यू पे दोबारा कोई चेंज किया, और अब जो रिजल्ट आ रहा है वो ओरिजिनल रिजल्ट से कितना ज्यादा या कम है, तो ये सक्सेसिव तो हुआ। तो डोंट मेक एनी रेशियो, जस्ट डू इट बाई सक्सेसिव मेथड के भाई 60% प्लस है, मतलब बढ़ाया, और 20% घटाया। तो रेशियो लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, 40 आया, 6 दूनी 12, घटाएंगे आंसर आया 28%। कहता है यार, रमन ने अपनी वस्तु का बिक्री मूल्य को लागत से पहले 16% बढ़ाया, फिर कहता है 12% का डिस्काउंट दिया, 12% तय कीमत पे 12% कम में बेचा। तो भैया 16 गुना -12/100, 16 में 12 गया 4, और 16 12, 16 दूनी 32, 16 का 16 और 3 19, तो 1.92 माइनस करेंगे तो आएगा 2.08। देखिए, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य उनकी लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, और फिर 48% का डिस्काउंट, यानी पहले आपने चीज 80% बढ़ाई, फिर आपने 48% घटा दी, तो 80 गुना -48/100। देखिए 80 में 48 गया, अब मेरे भाई 80 में 48 गया 32 आया, और इसे करोगे तो 0 गया, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। तो भैया यहां तो लॉस हो जाएगा, और -6.4% का लॉस हो जाएगा, यानी 6 से ही 2/5% का लॉस होगा। लाइट चली गई है, पर आप पढ़ते रहिए भाई, चेहरा देखते रहिए, अंधेरे में ऐसा दिखेगा। कहते एक दुकानदार ने एक उत्पाद का अंकित मूल्य लागत से 40% अधिक रखा, तो 40% तो कीमत बढ़ा दी, और फिर अब आगे लाइट 10% का दे दिया डिस्काउंट।
तो 3780 की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो 40 इंटू -10/100, तो ये 30 आया और ये आया 4। तो 26% का प्रॉफिट पे चीज बेची जा रही है। यानी इन सारे ही सवालों में आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। सक्सेसिव लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए बाबू, इस सवाल को दो तरीके से समझाता हूं। पहला तरीका तो होगा ये वाला कि हम भाई 40% कीमत बढ़ा रहे हैं, फिर 7.5% कीमत घटा रहे हैं। तो 40 गुना 7.5/100, और ये माइनस था। तो 40 में 7.5 गया तो 32.5, तो ये आ गया। अब माइनस ये आएगा तो देखो, जीरो से ये डेसिमल हटा, 4×5 = 20, जीरो गया, 4×7 = 28 और 2 30। तो 30 मेरे बच्चे यहां घटेगा, है ना। तो इसका मतलब ये बना कि कुल मिला के 2.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी यार, ये गलती हुआ, ये 3 पॉइंट था मेरे बच्चे, क्योंकि 1 4×5 = 20, 1 जीरो तभी रह गया था ना, तो 30 था तो 3.0 रहेगा। तो ये घटेगा तो आएगा 29.5%। माफी चाहता हूं। यानी कुल मिला के वो 29.5% के प्रॉफिट पे चीज बेच रहा था। तो 100% में खरीदी तो 29.5% का प्रॉफिट लेके बेच रहा था। कह रहा था बेची थी उसने 1813 रुपए में, यानी ग्राहक ने 1813 में 60 खरीदी। तो भैया 100 भाई 100% तो सीपी हो गया और 29.5% का प्रॉफिट, तो सेलिंग हुआ 129.5। तो 129.5 रिप्रेजेंट कर रहा है 1813 को। 129.5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है यार 100% की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये हमारा सवाल है। अच्छा, 100% की भी नहीं, वो पूछ ही रहा है कि लाभ बता दीजिए। तो लाभ 29.5। तो जी 29.5 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, अरे भाई हट। तो डेसिमल से तो मेरे बच्चे डेसिमल खत्म हो गया। अब मेरे बच्चे देखो यार, यूनिट डिजिट से भी करने का फायदा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन खराब हो जाएंगे। अब एक तरीका तो ये कि डिजिटल सम तोड़ा जाए इसमें। कैसे? देखो यार, अगर दिमाग दौड़ाओगे आप, तो 9 गया, 5 2 7 और 1 8। 8 के साथ सेट करना है मेरे बच्चे, तो हमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो एक बनेगा नीचे डिजिटल सम। तो 8 से ऊपर गुना किया, यहाँ 8 और 1 9 गया, 3 और 1 4 आया, यहाँ 9 गया, 5 2 7 आया, 7 चौक 28, 28 का 8 2 10, 1 आया, 8 एकम 8, यानी डिजिटल सम 8 आना चाहिए। देखते किस ऑप्शन का 8 आ रहा है। 4 3 7 और 1 8। अब 7 3 10 8 18, ये तो नहीं बनेगा। 8 4 12 और 3 15, 6 बनेगा। ये भी 6 बनेगा। तो मेरे बच्चे 8 जो बन रहा है वो केवल ऑप्शन ए बन रहा है। दूसरा तरीका है कि कुछ कुछ काटो, कट के आंसर आ जाएगा सीधा। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो एक्चुअल वैल्यू में घुमाना चाह रहा है आपको, तो करो क्या, अगर रेशियो ले लो। कैसे? कि भाई सीपी जो है उससे उसका मार्क प्राइस 40% ज्यादा है, यानी सीपी 5 है तो मार्क 2 ज्यादा कर रहा है, मतलब 7। और 7.5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरे बच्चे 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। अगर मैं 15 का आधा करूंगा तो 7.5, तो आ जाएगी 3/40। यानी मार्क प्राइस 40 है तो 3 का डिस्काउंट 37 में चीज बिकेगी। आपने कहा हाँ सर, बात तो सही है। अब देखिए यार, इधर 40 से गुना, इधर 7 से, यानी सीपी 200 हुआ, तो सेलिंग प्राइस हुआ 7 7 49, और 7 21 और 4 25, 259। 7 7 49, 7 21 और 4 25, तो 259 वैल्यू की वैल्यू दे रखी है 1813, और इनके बीच का डिफरेंस आया 59। तो 59 वैल्यू की, 59 की यानी 59 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। एक तो ये देख लो कि यार 59 का मल्टीपल कौन सा है। आपका इतना मुश्किल कौन ढूंढेगा, आसान सा तो है भाई। समझो 60 है, अगर 60 को 4 से गुना करेंगे ना, 60 को कितने से गुना करें कि 400 के आसपास आए, तो आप कहोगे सर 7 से गुना करते हैं। तो देखो 7 नीम 63, 7 5 35, और कितना आएगा 6 41, सेट तो हो रहा है। क्या ये 59 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। ये जा रहा है भाई 8 लाने के लिए, तो 2 से गुना करना पड़ेगा या 12 से, दोनों में फेल हो जाएगा। 3 लाने के लिए कर सकते हैं, तो 393 और क्या 413 के बीच का डिफरेंस 59 है? नहीं। तो भी मेरे बच्चे दूसरा तरीका कि कैलकुलेट करो फिर आंसर निकालो। कह रहे यार, शॉपकीपर ए मार्कअप हिज प्राइस फॉर एन आइटम एट 25%। दुकानदार ए एक वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और फिर 15% का डिस्काउंट देता है, छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत के मामले में किसी एक बेहतर डील मिलती है
और वह उस वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है। देखो यार, दो दुकानदार है, ए के लिए चलते हैं। तो ए के सिलसिले में कहता है पहले 25% कीमत बढ़ाएगा, फिर 15 का डिस्काउंट देगा। 25 गुना -15/100 क्या आया 10। 25 को 100, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा कितना, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, यह आएगा 6.25। तो यानी पहले वाले पे तो 6.25 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में कह रहा है जी कीमत पहले 20% बढ़ा रहा है, फिर 12% का डिस्काउंट दे रहा है। ये ध्यान रखना माइनस है। तो 20 में 12 गया 8, और 12 दूनी 24, 2.4 का और, तो ये आएगा 5.6। तो बी जो है उसे प्रॉफिट होगा 5.6% और ए को प्रॉफिट होगा 6.25, और वो यही पूछ रहा है प्रतिशत लाभ के मामले में किसे एक बेहतर डील मिलती और वह उस वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ से बेचता है। तो बेटर डील मिली मेरे भाई ए को। तो बेहतर डील मेरे बच्चे ए को मिली है एंड दैट इज 6.25%। देखो यार, दो चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि उसने पहले पूछा प्रॉफिट परसेंट बताओ, और प्रॉफिट परसेंट चारों ऑप्शन में भाई ध्यान दोगे तो ए में 9 है, सी में 10 है, और बी में जाके 8 है, और डी में 9.5 है। तो ऑप्शन अलग अलग है तो खेलते हैं। पहले 25% कीमत बढ़ा दो, फिर 12% घटा दो। 25 गुना 12/100 माइनस का 25 में 12 गया 13, और 25 चौको 4 3 12 -3। यानी ये तो तय रहा कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट उस दुकानदार को होगा, और 10% से एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। कहता है यार एक व्यक्ति अपने माल की कीमत लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और 12% का डिस्काउंट देता है, 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो देखो यार सीपीएमपी का रेशियो निकालना है। कह रहा है यार 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी हो गया 88, और 10% का प्रॉफिट कमा रहा है तो मार्क प्राइस हो गया 110। तो ये कह रहा है हमसे कि भाई ये बता दो कि सीपी से कितना ज्यादा मार्क कर रहा है वो, इसी को एक्स नाम दिया हुआ है। तो भैया 10 तो ये हो गया और 12 ये, 22 ज्यादा मार्क कर रहा है। तो 22 ज्यादा मार्क कर रहा है मेरे बच्चे 88 पे। ऐसा ही है ना भाई, 8 2 10, 8 2 10 और 11। तो देखो यार 22/88, 22 × 88, 1/4 आया भाई 25%। तो पहली बात तो ये कि मार्क जो करता हो 25% ज्यादा कीमत पे करता है, और प्रॉफिट कमा रहा था 10%, और वो यही पूछा है कि मार्क प्राइस और प्रॉफिट में मतलब कितना परसेंट ज्यादा मार्क करता है और प्रॉफिट परसेंट के बीच का डिफरेंस बताओ। तो आंसर आएगा 15%। देखिए यार, कहता है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 70% एंड देन अलाउ स्कीम डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 20% ऑन दिस मार्क प्राइस। कहता है यार किसी आर्टिकल की कीमत पहले 70% बढ़ा दी जाती है, फिर इसके अंकित मूल्य पे दो डिस्काउंट दिए गए, 5 और 20 के, और यदि नगद भुगतान किया जाए तो अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए क्या होगा। तो देखो कहानी क्या है, पहले 70% बढ़ाया है, फिर 5% घटा रहे हैं, फिर 20% घटा रहे हैं, और फिर एक और 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कह रहा फाइनल में बताओ क्या कहानी हुई। देखो यार, आप अगर समझदार हैं तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, रेशियो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। करके दिखाता हूं, दोनों मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला रेशियो लगाते हैं, भाई 10 की चीज 17 में, यहाँ 5% की कमी तो 20 की चीज 19 में, यहाँ 20% की कमी यानी 5 की चीज 4 में, यहाँ अगेन 5 की चीज 4 में। बात तो सही है जी। अब अब देखो सर, 4 से काटोगे तो आएगा 5, 2 दूनी 4, 2 5 10, बिल्कुल सेट है मामला। ये तो आया भाई 625, और 17 गुना 19 और 17 में 153, बचा 15, 17 कम 17 और 15 कितना हो गया 32। 323 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 646 आया। 25 से 46 हुआ तो 5 यहाँ और 16 यहाँ, यानी 21 का प्रॉफिट हुआ। अब मेरे भाई 21 का प्रॉफिट है किस पे जी, 625 पे। तो 100 पे कितना, 25 चौको 100, 25 25 625, 21 चौक 84, 84/25 कर लेते हैं।
देखो भाग देंगे 25 3 75, बचा कितना जी? 9 बचेगा, तो 25 3 75 फिर आएगा, तो 3.33 3.3 से आगे जाएगा, तो ऑप्शन डी दिखाई देगा। दूसरा तरीका है कि आप सक्सेसिव लगाएं। पहले भाई किसी का भी लगा लो, जैसे इन दोनों का लगा लेते हैं, तो 70 - 5, 70 गुना 5 बटे 100, 65 आया, और ये आया 3.5, फिर आया ये 61.5। फिर मेरे भाई अगले 20 के साथ सेटल करो इसे, फिर जो है उसे फिर 20 के साथ सेटल करो, या आसान भाषा में कहें तो यूं कह देते हैं कि पहले इन दोनों को सेटल कर लेते हैं। तो 20 और 20, और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 20 बटे 100, तो -40, और यह आ जाएगा +4, तो यह आएगा -36%। इन दो को सोल्व किया, तो अब 5 को सेटल कर देते हैं इनके साथ, -36 -5 और प्लस में 36 गुना 5 बटे 100, तो 36 और 5 41, और भाई यहां 36 5 180, 1.8, तो यह आएगा 39.2। अब 39.2 को सेटल कर दो 70 के साथ, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। देखिए यार, रमेश अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 12% का डिस्काउंट भी देता है। कह रहा है यदि वह 3500 रुपए में बेचता है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस और वो है, तो रेशियो से उड़ाते हैं यार सीधा। कहता है 30% ज्यादा कीमत लिखता है, यानी 10 की चीज 13 लिख रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 25 की चीज पे 3 का डिस्काउंट देके 22 में बेच रहा है। तो इधर 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा 250, इधर 13 से गुना करेंगे तो आएगा 22 गुना 13। हाँ जी, अब ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है 3500 को, तो 22 गुना 13 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 250 की वैल्यू बताइए क्या होगी? अब देखो यार, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन रही है, इसी को समझाना है। देखो भाई, ये बताओ कि 250 को इससे गुना करोगे तो 25 पंजे हुआ है 125, हासिल 12, 25 थी 75, हाँ सर 75 और 12 87, और 3 जीरो पीछे, नीचे आ रहा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 तो 28 286। अब रेशियो मेथड से मैंने सिखाया हुआ है अप्रोक्सीमेशन लेना, कैलकुलेशन कैप्सूल में जाके देखिए क्या करना है भाई, क्या करना है। और इस दिल में देखो, एक तो तरीका ये कि आप भाग दो सीधा सीधा और फिर सोल्व करो, वो थोड़ा लेंदी होता है आपके लिए। दूसरा तरीका ये मेरे बच्चे कि ये देखो कि ये 286 से लगभग कितना गुना है, तो ये बताओ 100 गुना होता तो 28,600 आता, अगर मैं 2 गुना करूंगा तो 28 दूनी 56 हुआ, और 3 गुना करूंगा तो 28 3 84। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये लगभग 3 गुने से भी बड़ी है, यानी 300 गुने से भी बड़ी है, लगभग लिया करो। आपने कहा हाँ सर 300 गुने से बड़ी, वैसे भी मुझे ये बात पता है कि जब मैं ऑप्शन देखने लग रहा हूं यहां पे, जब मैं ऑप्शन देखने लग रहा हूं, मतलब 3000 गुना बड़ी है मेरे बच्चे, माफ करिएगा, 3000 गुना बड़ी, ये जब मैं ऑप्शन भी देख रहा हूं तो सारे 3000 3000 3000 3000 पे, तो यानी ये बात वैसे भी समझ में आ गई कि इससे वाली वैल्यू 3000 गुना बड़ी है, मतलब 3000 गुना है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां 14 जोड़ना है, तो यहां 14 का 3 गुना है, 42,000 जोड़ दो। अब 3 जीरो तो सेट कर दो पीछे, 5 2 7, 7 4 11, 8 1 9, इसे जोड़ोगे तो आएगा 300। इसका फायदा जानते हो क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा, 3 से काटो, 3 3 9, ना जाने की जीरो, 3 दूनी 3 5 15, बचा 2, तो 3 छिंग 18, देखो 3 3 9, ना जाने की जीरो, 3 5 15, 2 बच गया 20, 3 छिंग 18, यानी 3056 पॉइंट समथिंग, यानी मेरा आंसर जो होगा वो 3056 के नजदीक होगा, और 3056 से बड़ा होगा। आप कहें क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका जब 3000 गुना करते ना, तो देखो 3 छिंग 18, और 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, वो आता 858, जबकि आंसर था 875, यानी 3000 गुने से बड़ा, मतलब मेरा आंसर 3056 से बड़ा आएगा। तो 3056 से बड़ा जो है वो एक ही ऑप्शन है, डी, जो नजदीक भी है और बड़ा भी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। और एक बात और भी ध्यान रखना कि जब भी ऐसे सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा दिक्कत हो, तो एक तो रेशियो को और नजदीक लेने की कोशिश करो, दूसरा फिर उस केस में आप डिवाइड कर लिया करें सिंपली तरीके से। चलिए, थैंक यू।